गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितेयं उपचार भक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारकं नमाभ्यङ्गेश्वरपादपङ्कजं या देवी सर्वभूतेषु विस्मयतु सर्वतता नवतस्यै नमो नमः। ओं मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गणध्वजां मंगलाय पुंडरकाक्षां सुमंगलाय तनोहरि। बोल श्याम रामचंद्र शंकर हरिओम जय जय सीताराम। ओम अतुलित बलधाम हेम शैलावदेहम धनुजवन किसानं ज्ञान नामं ग्रगाण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्यस्तानो धर्मस्य तदात्मानं सृजामहे। पत्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि उगे उगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन कुशधार वर्णो रघुवर विमल जस जोदाय प्रचार सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम जय जय सीताराम। भगवत गीता का मर्म भगवत गीता में व्यक्त है। यह इस प्रकार है, यदि हमें किसी औषधि विशेष का सेवन करना हो तो उस पर लिखे निर्देशों का पालन करना होता है। हम मनमाने ढंग से या मित्र की सलाह से औषधि नहीं ले सकते। इसका सेवन लिखे हुए निर्देशों के अनुसार या चिकित्सक के आदेशानुसार करना होता है। इस प्रकार भगवद गीता को इसके वक्ता द्वारा दिए गए निर्देशानुसार ही ग्रहण या स्वीकार करना चाहिए। भगवद गीता के वक्ता भगवान श्री कृष्ण हैं। भगवद गीता के प्रत्येक पृष्ठ पर उनका उल्लेख भगवानु के रूप में हुआ है। निसंदेह भगवानु शब्द कभी कभी किसी भी अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति या किसी शक्तिशाली देवता के लिए प्रयुक्त होता है। और यहाँ पर भगवानु शब्द निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण को एक महानु पुरुष के रूप में सूचित करता है। किंतु साथ ही हमें यह जानना होगा कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवानु हैं। जैसा कि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्याचार्य, निम्बार्क, स्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु तथा भारत के वैदिक ज्ञान के अन्य विद्वानु आचार्य ने पुष्टि की है। भगवानु ने भी सुबह भगवद गीता में अपने को परम पुरुषोत्तम भगवानु कहा है और ब्रह्म संहिता में तथा अन्य पुराणों में विशेषतया श्री मधु भागवत में जो भगवद गीता पुराण के नाम से विख्यात है वे इसी रूप में स्वीकार किए गए। हे कृष्णास्तु भगवानु सुमम। ऐसे भगवद गीता हमें भगवानु ने जैसे बताई है वैसे ही स्वीकार करनी चाहिए। भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय में 4:1-3 भगवान कहते हैं, इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहं व्यायमु विवस्वान मनवे प्रह मनुरिच्छवाके वे ब्रवीतु। एवं परंपरा प्राप्ति मेमं राजर्षि यो बिंदुं साकाले नेह महंता योगे नष्टं परंतपं स एवाये मया तेधं योगं प्रोक्त पुरातनं भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं मोहोतदुत्तमम्। यहाँ पर भगवान अर्जुन सूचित करते हैं कि भगवद गीता की यह योग पद्धति सर्वप्रथम सूर्यदेव को बताई गई। सूर्यदेव ने इसे मनु तथा मनु को बताया और मनु ने इसे इक्ष्वाकु को बताया। इस प्रकार गुरु परंपरा द्वारा एक योग पद्धति एक वक्ता से दूसरे वक्ता तक पहुंचती रही, लेकिन कालांतर में यह छिन्न भिन्न हो गई। फलस्वरूप भगवानों को इसे फिर से बताना पड़ा। भगवान को इसे फिर से बताना पड़ रहा है। इस बार अर्जुन को कुरुक्षेत्र की युद्ध स्थल में वे अर्जुन से कहते हैं कि मैं तुम्हें ये परम रहस्य इसलिए प्रदान कर रहा हूं क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। इसका तात्पर्य यह है कि भगवद गीता ऐसा ग्रंथ है जो विशेष रूप से भगवदू भक्तों के लिए ही है। भगवद गीता भक्त भक्त के निर्मित है। आध्यात्मिक वादियों की 3 श्रेणियां हैं, ज्ञानी, योगी तथा भक्तिया की।
निर्विशेषवादी ज्ञानी और भक्त यहाँ पर भगवान अर्जुन से स्पष्ट कहते हैं कि वे उसे इस नवीन परंपरा गुरु परंपरा का प्रथम पात्र बना रहे हैं, क्योंकि प्राचीन परंपरा खंडित हो गई थी। अतएव यह भगवान की इच्छा थी कि सूर्यदेव से चली आ रही विचारधारा की दिशा में ही अन्य परंपरा स्थापित की जाए, और उनकी यह इच्छा थी कि उनकी शिक्षा भी वितरण अर्जुन द्वारा नए सिरे से हो। वे चाहते थे कि अर्जुन भगवत गीता का ज्ञान का प्रमाणिक विद्वान बने। अतएव हम देखते हैं कि भगवत गीता का उपदेश अर्जुन को विशेष रूप से दिया गया, क्योंकि अर्जुन भगवान का भक्त, प्रत्यक्ष शिष्य तथा घनिष्ठ मित्र था। अतएव जिस व्यक्ति में अर्जुन जैसे गुण पाए जाते हैं वह गीता को सबसे अच्छी तरह समझ सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भक्त को भगवान से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होना चाहिए। जो ही कोई भगवान का भक्त बन जाता है तो ही उसका सीधा संबंध भगवान से हो जाता है। यह एक अत्यंत विशद विषय है, लेकिन संक्षेप में बताया जा सकता है कि भक्त तथा भगवान के मध्य 5 प्रकार का संबंध हो सकता है। नंबर 1, कोई निष्क्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है। नंबर 2, कोई सक्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है। नंबर 3, कोई सखा रूप में भक्त हो सकता है। नंबर 4, कोई माता या पिता के रूप में भक्त हो सकता है। नंबर 5, कोई दंपति प्रेमी के रूप में भक्त हो सकता है। अर्जुन का कृष्ण से संबंध सखा रूप में था। निसंदेह इस मित्रता शाक्य भाव तथा भौतिक जगत में प्राप्त मित्रता में आकाश पाताल का अंतर है। यह दिव्य मित्रता है जो हर किसी को प्राप्त नहीं हो सकती। निसंदेह प्रत्येक व्यक्ति का भगवान से सीधा संबंध होता है, और यह संबंध भक्ति की पूर्णता से ही जागृत होता है। किंतु वर्तमान जीवन की अवस्था में हमने न केवल भगवान को भुला दिया है, अपितु हम भगवान के साथ अपने आश्वत हम भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध को भुला चुके हैं। लाखों करोड़ों जीवों में से प्रत्येक जीव का भगवान के साथ नित्य विशिष्ट संबंध है। यह स्वरूप कहलाता है। भक्ति योग की प्रक्रिया द्वारा यह स्वरूप जागृत किया जा सकता है, तब यह अवस्था स्वरूप सिद्धि कहलाती है। यह स्वरूप की अर्थात स्वाभाविक या मूलभूत स्थिति की पूर्णता कहलाती है। अतएव अर्जुन भक्त था, और मैत्री भगवान के संपर्क में हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि अर्जुन ने भगवत गीता को किस तरह ग्रहण किया। इसका वर्णन 10वें अध्याय में 10, 12, 14 इस प्रकार हुआ है। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्याम देवम मजम विभुवम